तारात्रि रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक में एक इशारा किया गया है। तारात्रि, तारात्रि का मतलब है विशेषतः वो रात्रि, वही रात्रि। बोले कौन सी रात्रि? बोले ब्रज की गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं और कार्तिक स्नान करके ब्रज की गोपियां कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करके पहले जमुना स्नान करती हैं भोर में, फिर कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं और कात्यायनी देवी का पूजन करके क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। क्या चाहती हो गोपियों? बोली यही चाहती हैं, हे कात्यायनी मैया, ये जो नंद कुमार हैं ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो। किसके रूप में? आज ये भाव रखना ही कितना मुश्किल हो गया है। संसार से मुक्ति ही नहीं, मन ही मुक्त नहीं है। तन की तो छोड़िए, मन भी संसार में लगा रखा है, तन तो है ही संसार में। हमारा मन इसी संसार में लिप्त है, पूर्णतः लिप्त है। हम चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगे, भगवान से एक ही मांगे, तुम्हें छोड़ कहां मैं जाऊं, अपनी बीती किसे सुना, तुम्हें छोड़ कहां मैं जाऊं, अपनी बीती किसे सुना, भटक रहा हूं जगत जंजाल में, आस यही पिय को मैं पाऊं, आस यही पिय को मैं पाऊं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, उसी पे ध्यान दें। आप ही को पाने के लिए इच्छा है गोविंद, और क्या करूं मैं, किसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं? गोपियां कहती हैं ये नंद कुमार हमें पति के रूप में मिल जाए। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, कन्याएं जब व्रत करती हैं तो इन्हें अच्छा वर मिलता है। कौन कौन कन्या व्रत करके अच्छा वर पाई हैं? हाथ उठाओ। अरे कभी तो तुम कन्या रही होगी। हाँ, जब शादी हो गई तो किस किस को अच्छा वर मिल गया है? और जिनको खतरनाक वर मिले हैं वो हाथ उठाएं। खतरनाक वर किस किस को मिले हैं? खतरनाक वर क्यों क्यों मिले? अच्छा, हम नहीं पूछेंगे, घर घर में लड़ाई हो जाएगी। देखो, जिसने व्रत से वर पाया है उसे अच्छा वर मिला है, और जो संसार में आके वैसे ही वर मिल गए, तो जैसे आपने वैसे ही वर मिल गया, वो वैसा ही वर मिल गया उसको भी। व्रत अगर किया जाए, कहते हैं जो पार्वती माँ का पूजन करती हैं देवियां, उनका कन्याएं, देवियां नहीं कन्याएं व्रत करती हैं, कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, उन्हें वर अच्छे मिलते हैं। वैसे आजकल अच्छे वर कम हो गए हैं, पर फिर भी अच्छे तो हैं, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है। गोपियां जमुना स्नान, देखिए आजकल लोग लेट उठते हैं, सुबह सूरज सर पे आ जाता है तब तक उठते ही नहीं, और आजकल के कमरे भी ऐसे बना रखे हैं चारों तरफ से अंधेरा करके, चाहे दिन में भी हो तो रात लगती है। पर्दे भी तब हटेंगे जब हम चाहेंगे, नहीं? वैसे ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, आपके काम की है। प्रत्येक गृहस्थी के मतलब की बात है। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हो,
4 से 5 बजे, सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले अगर आपके घर के दरवाजे खुलें और वो दरवाजे सिर्फ खुले ही नहीं, आपके घर में बुहारू भी हो चुकी हो, समझना, ये मैं बहुत मतलब की बात आपको बता रहा हूं। हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी बहुत है इस समय। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने का बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, बहुत सरल, जो प्रत्येक गृहस्थी कर सकता है। अगर आप ये भी ना कर सकें तो फिर किसी को ये मत पूछना हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है। इतना सरल उपाय बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इसका छोटा सा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाए और आप हर एक गृहस्थी के घर में इसको पहुंचा दो। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 के बीच में, वैसे ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से शुरू होता है, मैं आप 3:30 नहीं कहूंगा, 4 से 5 के बीच में आप खड़े हों, बिस्तर छोड़ें और अपना घर का दरवाजा खोल दें, मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार खोलकर पूरे घर में बुहारू लगाकर, पूरे घर में बुहारू लगाकर, झाड़ू लगाकर, उसके बाद हो सके तो गंगा जल, जमुना जल, या आपके पास में जो भी यहाँ पे भी एक नदी है, आध्यात्मिक नदी है, चंद्रमाला है ना, चंद्रभाला, हाँ चंद्रभाला है, उस भागा, अच्छा हाँ, मैं कल गया तो था पर ध्यान नहीं रहा नाम, चंद्रभागा नदी है, उसका भी जल ले आए अपने घर में और रोज उस समय झाड़ू लगाकर छिड़कते हैं। आपके पास गंगा जल हो, जमुना जल हो, या कोई नर्मदा जी का जल हो, संगम का जल हो, चंद्रभागा का जल हो, उसको घर में छिड़क दें। इसके बाद आजकल लोग कीर्तन तो करते नहीं घरों में, एक काम जरूर करें, अपने टीवी पर या अपने टेप रिकॉर्ड में या अपने मोबाइल में कोई भी भगवान के भजन कम से कम सूर्य उदय तक चलने दें, कम से कम सूर्य उदय तक। जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक, सूर्य उदय तक वो भजन चलने दें और भगवान की पूजा उस बीच में आप लोग कर लें, सूर्य को जल दे दें। इतना सा छोटा काम करने पर आपके घर की नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए कोई नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी फिर। लेकिन ये काम अब ऐसा मत करना पहले दिन कर लो तो हो जाएगा खत्म, नहीं, इतनी नेगेटिविटी है तो जब इसको शुरुआत करेंगे तो कुछ ही समय में आपको इसका लाभ दिखेगा। तो ये जरूर किया करें, भगवान का नाम आपके घर में गुंजायमान होना चाहिए, आपके घर के लोग भोर में उठ जाने चाहिए, सूर्य को जल सभी को देना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ब्रज की गोपियां सुबह उठती हैं, जमुना स्नान करती हैं, स्नान करके कात्यायनी माँ को प्रणाम करती हैं, पूजन करती हैं और क्या मांगती हैं? बोले कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिले, ऐसी कृपा करो माँ, माँ ऐसी कृपा करो।